नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुनाह के छींटे। मैं हूं आपके साथ हरिओम तत्सत त्रिपाठी। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां ड्राइवर पति सुनील चौहान ने आपसी विवाद के चलते पहले अपनी 32 वर्षीय पत्नी अनीता की गला घोंटकर और चाकू से हमला कर बेरहमी से हत्या कर दी और फिर क्रूरता की सारी हद पार करते हुए अपने 10 साल की मासूम बेटी माही और 8 साल के बेटे अजय को हिंगोनिया गांव के पास एक तालाब में जिंदा फेंक दिया। गनीमत रही कि किसी तरह बेटा अजय तालाब से बाहर निकलने में कामयाब रहा और उसने रास्ते से गुजर रही कनाड़िया पुलिस की एफआरवी टीम को इस खौफनाक वारदात की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पिता को झलारिया गांव से दबोच लिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने पहले घर से पत्नी का लहूलुहान शव बरामद किया और फिर एसडीआरएफ की टीम को मौके पर उतार कर रात भर चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद तालाब से मासूम बेटी माही का शव भी बरामद कर लिया। इस विभत्स और दिल को झकझोर देने वाली घटना ने इंसानियत को शर्मसार कर रख दिया है और फिलहाल पुलिस आरोपी से कड़ाई से पूछताछ कर रही है। इस खौफनाक कदम के पीछे की असल वजह का पता लगाने में जुटी है पुलिस। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां धौरपुर थाना क्षेत्र के सपड़ा गांव में एक कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां की कोख पर काल बनकर ऐसा खूनी तांडव मचाया कि पूरा इलाका थर्रा उठा। आरोपी बेटे ने पारिवारिक विवाद या किसी जिद्दी सनक के चलते अपनी मां गुलाबी यादव और पिता हीराधार यादव को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। दरिंदगी की हद तो तब पार हो गई जब इस सनकी कातिल ने हत्या को अंजाम देने के बाद सबूत मिटाने की खतरनाक साजिश रची और दोनों बेजान शवों को बोरियों में ठूस कर ठिकाने लगाने की फिराक में था। तभी अचानक दूसरा बेटा मौके पर पहुंच गया और पोल खुलते देख आरोपी मौके से दुम दमाकर फरार हो गया। बहरहाल सूचना मिलते ही धौरपुर थाना पुलिस तुरंत एक्शन मोड में एक्टिव होकर घटनास्थल पर पहुंची। दोनों बोरियों में बंद शत विक्षत शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस सनसनीखेज डबल मर्डर केस में मामला दर्ज कर खून के प्यासे उस फरार कातिल की चप्पे चप्पे पर तलाश तेज कर दी है। औरंगाबाद पुलिस और टेक्निकल सेल ने नकली नोटों के अवैध कारोबार पर तगड़ा प्रहार करते हुए गया के रहने वाले विजय यादव को मदनपुर थाना क्षेत्र से 500 रुपए के 220 जाली नोट यानी कुल 1,10,000 रुपए की भारी भरकम खेप के साथ रंगे हाथों दबोच लिया है। यह सनसनीखेज गिरफ्तारी इस बात का स्पष्ट सबूत है कि खाकी की पैनी नजर से अपराधी चाह कर भी नहीं बच सकते। पुलिस अब इस बात की कड़ियों को जोड़ने में जुटी है कि इन नकली नोटों को बाजार में कहां खपाया जाना था और इस काले कारोबार की जड़ें देश के किन किन राज्यों तक फैली है। फिलहाल टेक्निकल सेल की मदद से इस अंतरराज्यीय सिंडिकेट के बाकी बचे चेहरों को बेनकाब करने के लिए आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है और जल्द ही इस जालसाजी से जुड़े अन्य अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। शिवपुरी में आई और भाई के हत्यारे और आजीवन कारावास की सजा भुगत चुके कैदी अब जमानत पर बाहर आकर खौफ का नया साम्राज्य खड़ा करने की साजिश रच रहे हैं। जहां एक तरफ रानी जाटव ने अपने पति साहब सिंह जाटव के साथ पुलिस अधीक्षक के दरबार में हाजिरी लगाकर अपनी जान की भीख मांगी है, तो वहीं दूसरी तरफ हत्या के जुर्म में सजाए याफ्ता शंकर, विजय, राजेश और विनोद जाटव पर कानून का खौफ न होने का गंभीर आरोप लगाया है। मामला शिवपुरी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां फरियादिया का साफ कहना है कि उसके पिता और परिवार के बीच हुए आपसी विवाद से उसका और उसके पति का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। इसके बावजूद हत्यारों की मां रामश्री जाटव और सरपंच पति राम प्रसाद रावत जैसे किरदारों के इशारे पर लगातार झूठी शिकायतें गढ़ी जा रही है और
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर खुलेआम बदनाम व अपमानजनित बातें की जा रही है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या खाकी इन बेलगाम और शातिर तत्वों के मंसूबों पर पानी फेर कर रानी और उसके पति को सुरक्षा का कवच देती है, या फिर ये बेखौफ अपराधी कानून को ठेंगा दिखाते हुए किसी और बड़े कांड को अंजाम देने की फिराक में है। सर मैंने मतलब कोतवाली में ये कोई शिकायत नहीं करी और जो नौरी का है तो मेरे खिलाफ मतलब झूठी बदनामी कर रहा है, सोशल मीडिया पे वीडियो बना कर निकलवा रहा है कि इसने कोई शिकायत करी है, लेकिन मैंने कोई शिकायत नहीं करी उसकी। काय की शिकायत और कैसी शिकायत करी है आपने? मेरी माँ बाप की लड़ाई हुई तो मतलब मेरे माँ बाप ने शिकायत की है उनकी, लेकिन वो मेरा नाम लगा रहे हैं कि इनकी लड़की ने शिकायत की है। मतलब आपके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, आप मेरे ऊपर गंदा इल्जाम लगा रहे हैं कि इनकी लड़की ने शिकायत करी है, लेकिन मुझे कुछ कहीं तक पता नहीं है इनकी शिकायत का। कौन है जो कोतवाली में शिकायत करी है? राम प्रसाद रावत है और रामश्री जाटव है। नहीं, वो किस पद पे हैं ये? पद पे है। सरपंच है वो, उसकी पत्नी सरपंच है, वो उसका पति है कहाँ के हैं सर सरपंच? नौरी कला। और इनकी लड़ाई से मुझे कोई मैटर नहीं है सर, मुझे झूठा बदनाम कर रहे हैं ये लोग। वो ऐसा कौन सी लड़ाई हुई थी? किससे हुई थी? मेरा भाई मार दिया था 4 साल पहले इन लोगों ने। अच्छा। तो मेरे माँ बाप मतलब लड़ाई करी है ना, जेल से छूटने के बाद में माँ बाप से लड़ाई करी है, तो माँ बाप ने मतलब FIR करी है इन लोगों की। मेरा झूठा नाम लगा रहे हैं कि इसकी लड़की ने FIR करवाई है। सरपंच ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो ऐसा क्या चाह रहे हैं? वो मतलब उन लोगों के पक्ष में आ रहा है वो, मतलब हमसे राजीनामा करवाना चाहते हैं घर वालों से, अच्छा, हमें बदनाम करके दबाव डाल रहे हैं। हाँ, और अभी मतलब ये सोशल मीडिया पे छवि खराब करवा रहे हैं, पूरे रिश्तेदारों में बदनामी करवा रहे हैं। ऐसे हमने कोई FIR नहीं करवाई इनके खिलाफ बिल्कुल भी। क्या चाह रहे हो आप? हम ऐसा चाह रहे हैं कि सरपंच के और रामश्री के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और हमारी वीडियो हटानी चाहिए। जब वो शिकायत आपकी थाने पे करके आए थे कोतवाली, तो फिर आपने कोतवाली में फिर क्यों नहीं की आपने फिर वहाँ शिकायत? वो जो करने आया ना SP साहब के पास। कोतवाली नहीं गया? कोतवाली गए थे? कोतवाली नहीं गए, वहाँ पे गए थे, लेकिन उन्होंने मुझे बोल दिया SP साहब को दे के आओ आप। हम नियमित अंतराल पर आपको हमारा प्रोग्राम गुनाह के छींटे दिखाते हैं। इसे दिखाने का हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, समाज पर हो रहे अपराधों पर लगाम लगाना। क्योंकि हम समझते हैं यदि कोई सतर्क रहे, चौकन्ना रहे, सावधानी बरते, अपने आसपास के सन्नाटे में जन्म ले रही साजिशों को समझे, अंधेरे में सिमटी गुनाह की आटों को पहचाने, इसलिए देखते रहिए हमारे साथ गुनाह के छींटे। नमस्कार।